अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान की मुबारक। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें, इबादत कर सकें और इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, आमीन। यहाँ पे जी पहले रोज़े का अख्ताम होने वाला है और अफ्तारी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तो मैंने सोचा जी क्यों ना आप लोगों के साथ भी आज पहले रोज़े की रूटीन शेयर करूँ। और आप लोगों ने तो पाकिस्तान में अभी रोज़ा रखा होगा, सहरी की होगी यकीनन, लेकिन यहाँ पे यही है कि अफ्तारी का टाइम है, हमारा रोज़ा फ़िनिश हो गया और आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का रोज़ा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा गुजरे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा रोज़ा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। खाना मैं बना चुकी थी। आज खाने में मैंने बनाया था वाइट चिकन का कीमा, जिसकी रेसिपी मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ जो हमारी मेन ट्रेडिशनल डिश है फ्रूट चाट, जिसके बगैर तो हमारी अफ्तारी इनकम्प्लीट होती है ना, तो उसकी कटिंग के साथ साथ मैंने पफ पेस्ट्रीज़ बनाई थी, जो कि 3 फिलिंग्स के साथ, जो कि मैं एयर फ्रायर में रख रही थी, क्योंकि एक मिनी ओवन का काम होता है इसका भी, कि बेशक आप ओवन में रखें, इसमें ये होता है कि आप ज़रा हैंडी सा होता है, इजी टू यूज़ होता है और जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। तो एक बास्केट के अंदर ये एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो निकाल के मैंने दोनों बास्केट को पहले प्री हीट पे लगा दिया था और सारी पेस्ट्रीज़ को इसके अंदर एडजस्ट कर रही हूँ। इसकी भी मैं रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी आज अपलोड करूँगी, जो कि आप देखिएगा। 3 अलग तरह की बहुत ईजी सी और बहुत यमी फिलिंग है, जो कि आप इजीली घर पे बना सकते हैं। सारे काम साथ साथ जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, हर तरफ साथ साथ देखना पड़ता है। और यहाँ मैंने माश की दाल को तकरीबन 2-3 पहले घंटे भिगो दिया था और इसको मैं ब्लेंड करने लगी थी। तो इसमें मैंने तकरीबन अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड किया था नमक, और साथ में चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून के बराबर जो खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा, ठीक है। और इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से, और इसका बनाना है थिक पेस्ट, ठीक है। यहाँ मैं आज बना रही थी मीठे दही भल्ले, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको हमने वो नहीं करना, थिन इसका पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ ये फ्लफ़ी बिल्कुल नहीं बनेंगे और बैटर बिल्कुल रनी हो जाएगा ना। साथ साथ जी मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और वो भी मेरे साथ लग के हेल्प करवा रहे थे। ईज़ी हो जाता है कि आपको कंपनी मिल जाती है और बातें करते हुए साथ में पता भी नहीं लगता, सारे काम हाथ के हाथ निपट जाते हैं और अफ्तारी टाइम पे बिल्कुल बन जाती है। स्ट्रॉबेरी लेके पहले मैंने कितनी सारी उसको वॉश करके अच्छे से फ्रीज़ कर लिया था, और फ्रोज़न लेके ना इसका थोड़ा सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है ना, अगर अच्छे से आप इसको ब्लेंड करें कोई 3-4 मिनट तक फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ को, तो मतलब जो हमारी नॉर्मल विदाउट फ्रोज़न होती है उसके अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है ना। और यहाँ फ्रूट चाट तकरीबन बन गई थी, मुझे याद आया था कि मैंने तो मैंगो इसमें डाले नहीं है, तो मैंगो ऐड किए, और साथ में कोई सा भी अगर आपके पास फ्रूट जूस है तो अपने टेस्ट के मुताबिक 2 से 3 टेबलस्पून आप उसके अंदर डालें। मेरे पास जितनी क्वांटिटी थी उसके मुताबिक 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाले थे। और साथ में इसमें मैंने ऐड किया थोड़ी सी शुगर को, थोड़ा सा नमक बिल्कुल हल्का सा, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च। और जो मैंने क्यूब्स बनाई थी उसकी धनिया पुदीने की, उसको मैंने आधा घंटा पहले ही योगर्ट के अंदर डाल के रख दिया था, और अब साथ आप इसको देख रहे हैं कि वो खुद ब खुद उसके अंदर योगर्ट के अंदर डिज़ोल्व हो गई है, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी। तो वो जी मेरे हस्बैंड साहब उसको मिक्स कर रहे थे और मेरी चाट तकरीबन बन गई थी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप माश के दही भल्लों के लिए, कि आपने इसको बना के इतना जो विस्क होता है ना, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था तो मैंने मशीन का यूज़ कर लिया, नहीं तो अगर आपके पास हैंड विस्क है तो आपने उसको तकरीबन 10 मिनट तक विस्क करना है। और टेस्ट करने के लिए पानी के अंदर आपने ये एक छोटा सा टीस्पून डाल के देखना है, अगर तो वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है ना, तो आपके दही भल्ले आप ट्रस्ट करें इतने फ्लफ़ी और इतने मज़े के बनेंगे ना, बहुत ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाले ना। लेकिन अगर वो सिंक कर गया है, नीचे बैठ गया है, तो फिर आपको और ज़्यादा उसको बीट करने की ज़रूरत है। और ये देखिए डालते के साथ ही बहुत ज़्यादा फूल गए हैं। तो मैं बना रही थी दही भल्ले और साथ में मेरी हेल्प कर रहे थे मेरे हस्बैंड, और वो
योगर्ट को उसके अंदर डाल के मिक्स कर रहे थे। साथ साथ मैं उनको बताती जा रही थी कि इसके अंदर कितनी शुगर ऐड करनी है और कितना सॉल्ट ऐड करना है। एयर फ्रायर की यहाँ बीप हुई थी और बाकी सारा काम करने के साथ साथ मैं इनको भी प्लेट पे निकाल रही थी। देखने में इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी और टेस्ट में उससे भी डबल मज़े की थी, बहुत ज़्यादा ना। और मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा मज़े की बन जाएंगी। स्पेशली इसका जो तिक्का फ्लेवर है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था ना। और सबसे पहले तो यही फिनिश हुई थी ऐसे चुटकी बजाते हुए। ऑयली फूड हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जस्ट एक दही भले ही है जो बहुत हम शौक़ से खा लेते हैं, वो भी डेली के रूटीन में नहीं बनते। और इस दफ़ा मैंने सोचा था कि क्यों ना पकोड़ों और समोसों से हट के कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, क्योंकि वो बहुत हम कम उसका यूज़ करते हैं कि मतलब शायद हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कोई पकोड़े या समोसे बनते हो ना हमारे घर में। यहाँ मैं अच्छे से दही भल्ले उसके अंदर डाल के ऊपर उसकी इमली की चटनी डाली और साथ में दही भल्लों का मसाला डाला और बाकी सारा टेबल सेट कर दिया था जी ज़मर और उसके पापा ने। और ये हमारी प्यारी सी डेकोरेशन जो मैंने और मेरे बेटे ने बहुत दिल लगा के की थी और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर देश में यही चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत मैटर करती हैं। हमारे पाकिस्तान में एक रमज़ान में एक जैसा माहौल होता है वहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, ये बात नहीं है कि घर के अंदर आप जिस तरह बना के रखना चाहो वो तो बना ही रहता है, लेकिन बाहर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता। और टेबल में जी थोड़ा सा हमारा अफ्तार था क्योंकि उसके बाद हमने खाना खाना था, लेकिन यही कुछ खा के पेट भर गया तो हमारी छोटी सी फैमिली के लिए सारी चीज़ें इनफ थी ना। और पफ पेस्ट्रीज थी, साथ में दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी और मिल्क शेक था स्ट्रॉबेरी का। और यहाँ तौसीफ़ मुझे कह रही थी कि पेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने और ज़मर ने वही चेक की थी मेरे कहने पे। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जल्दी बर्तन उठाए और क्लीनिंग डन की जितनी मुझसे हो सकी। साथ में ये जो कीमा मैं बना रही थी उसको फाइनल प्लेट में निकाला और खाना मुझसे तो खाया नहीं गया, क्योंकि मुझे तो हो रही थी चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग। तो बस खाना निकाल के मैंने इनको खाना सर्व किया और फटाफट चाय रखी, क्योंकि चाय पी के जो सुकून आता है ना, क्या ही बात है उसकी। इस कीमे की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की है, क्योंकि यूजुअली हम जो कीमा खाते हैं ना, ये रेसिपी थोड़ी हट के है उससे ना। तो मैं अभी इसके बाद वीडियोस के अपलोड कर रही हूँ, ज़रूर चेक कीजिएगा आप लोग अगर आप लोगों को अच्छा। और यहाँ जी मैं आप लोगों को एक मैजिक दिखाने वाली हूँ, बताएं ज़रा आप लोग भी ऐसा मैजिक कर सकते हैं। ये थी कुछ इस तरह से किचन की हालत और थोड़ी सी ना सुस्ती सी हो रही थी, क्योंकि चाय अभी नहीं पी थी, सोचा था बर्तन धो के पीऊँ। और ये जी मुझे 1 सेकंड लगा और मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया। तो और किसको आता है ऐसा जादू। तो चलिए जी आज इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।